नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे एक अजीबोगरीब विवाद की जो राजनीतिक हलकों में छिड़ा हुआ है पिछले एक दिनों से। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, कैसे मेन स्ट्रीम टेलीविजन जो न्यूज़ संचार माध्यम है उनमें डिबेट्स का विषय बन गया है कि क्या प्रियंका गांधी एक बेहतर नेता साबित होंगी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य संवर जाएगा, क्या उनके दिन फिर जाएंगे, क्या उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को घोषित कर देना चाहिए। जितनी चर्चा इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हो रही, उससे ज़्यादा मीडिया में हो रही है। कई बार लगता है ये प्रायोजित चर्चा है। बहरहाल ये चर्चा क्यों हो रही है, मेरा राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी, इस विषय पर क्या मत है, कौन सच में बेहतर है, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, इस विषय पे मैं आपको अपने मत से परिचय कराता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। तो किस्सा राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी, जिसको तुल दे रही है बेसिकली कांग्रेस विरोधी ताकतें और कांग्रेस विरोधी शक्तियां। देखिए, एक तो राहुल और प्रियंका गांधी की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, जरा हल्की सी उस पर नजर डाल लें। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब राहुल गांधी पहली बार सार्वजनिक जीवन में जिस दिन आए थे, मुझे दिन भी अच्छी तरह ध्यान है, कड़ाके की ठंड थी, हम अमेठी में थे, कई पत्रकार, उनमें मैं भी था बीबीसी की तरफ से, 4 जनवरी 2004। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार में इस पीढ़ी का चेहरा प्रियंका गांधी थी। वही सोनिया गांधी के साथ ज़्यादातर जगह पे जाती थी, वही कार्यकर्ताओं से घुल मिल के बात करती थी, वही अमेठी और रायबरेली की कैंपेन इंचार्ज होती थी। तो प्रियंका गांधी एक तरह से अघोषित चेहरा थी कि अगली पीढ़ी अगर कोई आती है तो ये आएंगी। लेकिन 4 जनवरी 2004 को वो राहुल गांधी के साथ आई। उन्होंने, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को सबसे मिलवाया, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमाया और फिर शने शने लगने लगा कि राहुल गांधी इज द चोजन वन। उनको आगे बढ़ाने का पार्टी ने या सोनिया गांधी ने निर्णय लिया। उसी साल 2004 में जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार भी बने, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। तो तब से लेकर राहुल गांधी लगातार एक प्रथम पंक्ति के नेता रहे वीसावी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी धीरे धीरे थोड़ा बैकग्राउंड में रिसीड की, उनके बच्चे भी छोटे थे, ये भी कहा गया कि अभी वो अपनी माँ की भूमिका पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी का कद बढ़ता गया पार्टी में और वो एक युवराज, प्रिंस, हेयर अपेरेंट, बीच में अध्यक्ष भी बने पार्टी के। फिर उन्होंने छोड़ा 2019 की हार के बाद उस पद को। तो ये किस्सा एक लगातार रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी एक बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, मोदी के टक्कर में बहुत अच्छा उनका मुकाबला कर सकती हैं। वो बहुत सुलझी हुई राजनीतिक बातें करती हैं, उनका एक्सप्रेशन अच्छा है, खासकर हिंदी में वो काफ़ी सीधी सपाट बात करती हैं और काफ़ी तर्कसंगत ढंग से रखती हैं। पहले तो सब कहते ही थे इंदिरा गांधी की छब आती है, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलता था। और एक वो पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट है और महिला होने का लाभ, कि महिलाओं के साथ जुड़ने का। लेकिन राहुल गांधी जो दूसरी तरफ हैं, वो कभी कभी जब हिंदी में बोलते हैं तो बात इधर उधर घूम जाती है। मतलब वो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कई बार कुछ और जाते हैं। लेकिन जो उनकी एक आइडियोलॉजिकल या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है और जिस तरह से मोदी के खिलाफ बिल्कुल जैसे अंगद का पांव था, उस तरह से वो जम के देश में शायद एकमात्र नेता हैं और सबसे मुखर नेता हैं जो हर मोर्चे पे मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का जमकर लोहा लेते हैं, उनसे सीधे मुकाबला करते हैं। तो उस तरह की आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड प्रतिबद्धता शायद किसी और नेता में नहीं है। और भी कई बातें हैं जो राहुल गांधी को बिल्कुल अलग ठहराती हैं। साफ सुथरे हैं बोलते, मन की बात उनकी ज़बान पे आ जाती है, कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ठीक है। बट लाइक आई कीप सेइंग कि उनका मोदी जी के खिलाफ जो एक ऑल्टर सामने वैकल्पिक चेहरा है, वो क्लियरली वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं देश में कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी है कांग्रेस का। अब उसको बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, कई लोग कहते हैं ये बीजेपी को सूट करता है ये, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी का जो विवाद छिड़ा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता है। देखिए, कांग्रेस पहले ही बहुत कमज़ोर है। अब सब लोग भूल गए हैं कि उसके 100 के करीब सीटें आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी 240 के आंकड़े पे सिमट गई थी, क्योंकि उसके बाद जो एक सीरीज ऑफ या स्ट्रिंग ऑफ विक्ट्रीज बीजेपी ने स्कोर की है, अर्जित की है असेंबली इलेक्शंस में, चाहे वो हरियाणा है, महाराष्ट्र है, अभी हाल में बिहार है,
उससे वो 240 की बात जैसे धुल गई, नेपथ्य में चली गई। लेकिन बीजेपी जिस तरह की एक 24/7 पॉलिटिकल आउटफिट है, हमेशा अपने शत्रु को या विरोधी को कमज़ोर करने में लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है और आश्वस्त नहीं है और खुश नहीं है। वो कांग्रेस को और कमज़ोर करना चाहते हैं, और शायद बीजेपी भी इस विवाद के कहीं ना कहीं पीछे हो कि नहीं, प्रियंका बेहतर है। कैसे वो प्रियंका सबकी फोटो ऑप सबके साथ हुई, नितिन गडकरी के साथ पहले, फिर राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी, उन सब के साथ जो स्पीकर लोकसभा ने बैठक बुलाई उसमें किस तरह से हंस रही थी, बोल रही थी, बातें कर रही थी। साथ ही साथ ये विषय शायद इसलिए भी सुर्खियों में आया इस समय कि प्रियंका गांधी की शीतकालीन संसद सत्र में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उनके भाषण बहुत अच्छे रहे, उनका एक पूरा एटीट्यूड और अप्रोच एक पार्लियामेंटेरियन की तरह से लोगों को बहुत पसंद आया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश में नहीं थे, उनकी एक तरह से एब्सेंट लगी इस सत्र में। जिसके बाद किरण रिजिजू का भी बयान आया है कि वो काफ़ी एक प्लेजेंट फेस है कांग्रेस का, मतलब उसमें इम्प्लाइड था कि जो दूसरी तरफ राहुल गांधी है वो उतने प्लेजेंट नहीं है, वो काफ़ी अब्रेसिव हैं, वो काफ़ी अड़ जाते हैं और उतनी अच्छी एक व्यवहारिक बातें नहीं करते जैसे राजनेताओं को करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये विवाद पूरा बेबुनियाद सा है, इसका कोई खास प्रसंग है नहीं। कांग्रेस पार्टी में ये मुद्दा काफ़ी अच्छी तरह से सेटल्ड है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी ऑर्डर में नेता हैं, पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी। ऑब्वियसली दोनों तरफ दरबारी होंगे, कुछ राहुल के समर्थक होंगे, वो चाहते हैं कि प्रियंका को ज़रूरत से ज़्यादा जगह नहीं मिले। ऑब्वियसली प्रियंका के सपोर्टर्स हैं, वो हमेशा चाहेंगे अपना कद बढ़ाने के लिए कि प्रियंका आगे हो जाए राहुल गांधी से, बट वो एक सेपरेट इशू है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मैं 2004 से 2010 तक तो काफ़ी लगातार एंगेज रहता था प्रियंका जी और राहुल गांधी से, दोनों से ही। तो मुझे भाई बहनों में बहुत ही एक अटूट प्रेम और बहुत प्रगाढ़ स्नेह नज़र आता था, और मुझे नहीं लगता उनके बीच में कोई बुनियादी डिफरेंस है। पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकती है बट दिखती नहीं है। तो क्लियरली ये एक प्रायोजित सी बात है। किसी ने उड़ीसा में बोल दिया कि प्रियंका होनी चाहिए नेता, उसके खिलाफ उसको सस्पेंशन का नोटिस भी कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। रशीद मसूद का, जो सहारनपुर से एमपी हैं, उनका एक बयान को कितना तूल दिया गया, जबकि उन्होंने तो बड़ी सीधी सपाट सी बात कही थी कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो वो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होने देती, उनमें इंदिरा गांधी की छवि है, वो इंदिरा गांधी जैसे डिसाइसिव निर्णय लेती। उसको कई लोग ये कह के ले उड़े कि रशीद मसूद तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को नेता बनाना चाहिए और कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चाय के प्याले में तूफान है, 1-2 दिन में ये किस्सा थम जाएगा, टल जाएगा, लेकिन एक लगातार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, टूल रहेगा कांग्रेस विरोधियों के हाथ में कि वो इसको भी प्ले करने की, इसको भी चलाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, जिससे कांग्रेस पहले ही से कमज़ोर हो रही कांग्रेस पार्टी में एक ये मुद्दा और हमेशा गर्म रहे, एक्टिव रहे कि भाई राहुल नहीं प्रियंका आगे, प्रियंका नहीं राहुल आगे। तो भाई बहन में भी डिवीज़न किया जाए और कांग्रेस रैंक एंड फाइल को, उसके काडर को, नेताओं को और कंफ्यूज और भ्रम की स्थिति में रखा जाए। तो ये मेरा मत है इस विषय पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। राहुल बनाम प्रियंका ये एक पेरिनियल टॉपिक रहने वाला है, जिसका कोई नतीजा भी नहीं निकलने वाला है। बहुत जल्दी फिर हाजिर होता हूँ मैं आपके समक्ष इस साल के 2025 के ईयर एंडर्स के साथ। एक ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में भारत की क्या स्थिति रही, इंडियन पॉलिटिक्स का ईयर एंडर 2025 कैसा रहा भारत के लिए और सत्ताधारी बीजेपी के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, और जी हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।